अब जो हम लेकर आ रहे हैं खबर वो बहुत बड़ी खबर है। कैसा मेहमान आया, आतंक का पैगाम लाया। बिलावल भुट्टो भारत आते हैं और उसी समय भारत पे एक बड़ा आतंकी हमला होता है। राजौरी में 5 जवान शहीद होते हैं। उसी से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो कैसे कड़ियां जुड़ती हैं। पाकिस्तान कैसे एक बार फिर बेनकाब हुआ है, आतंकवाद के मुद्दे पर फिर आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, राजौरी में 9 घंटे से एनकाउंटर जारी है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। राजौरी में, जम्मू कश्मीर के राजौरी में 9 घंटे से एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है। वहां पर मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों के शहीद होने की खबर है और आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर है। राजौरी में जो कुछ हो रहा है उस पर जल्दी से आपको पूरा अपडेट देते हैं। एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई, ये देखिए, पहले आप ये तस्वीरें देखिए। राजौरी में आतंकी हमला हुआ, हमले में 5 जवान शहीद हुए। उसके बाद वहां लगातार मुठभेड़ भी जारी है, एनकाउंटर चल रहा है पिछले 9-10 घंटों से। और सुबह से जब से आतंकवादियों को घेरा सुरक्षा बलों ने, तब से ये एनकाउंटर चल रहा है। 5 जवानों के शहीद होने की खबर है और कुछ आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी से ही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का हेलीकॉप्टर से त्रिनेत्र ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया इसको। एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। तो 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वहां हेलीकॉप्टर की मदद से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और ये बताता है कि कैसे ये एक बड़ा आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में किया गया और उस दिन किया गया जब बिलावल भुट्टो यहां पर थे। भारत में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आतंकवाद को लेकर उसी समय, क्योंकि इस हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है, क्योंकि इस हमले का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जुड़ता है, क्योंकि इस हमले का कनेक्शन पुंछ से भी जुड़ता है। देखिए, आपको जल्दी से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। राजौरी के कंडी इलाके में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। दरअसल 7:30 बजे ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। इसी कंडी के घने जंगलों के बीच ये सूचना मिली कि आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद आतंकियों के साथ कांटेक्ट हुआ। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना के 5 जवान किल्ड इन एक्शन और साथ में एक ऑफिसर जो है वो इंजर्ड हुआ है, जिसका इस वक्त उपचार जो है उधमपुर में भारतीय सेना के हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके में किस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देखिए। हेलीकॉप्टर से भी नज़र जो है इस पूरे घने जंगल में रखी जा रही है, ताकि आतंकियों की किसी भी तरीके से यहाँ से, इस इलाके से आतंकी भाग ना पाए। यही वजह है कि अब चॉपर की भी मदद ली जा रही है। पूरी तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चॉपर है वो यहाँ पर सॉटी लगा रहा है, ताकि अगर आतंकी इस तरफ आते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। देखिए, हमारे साथ अंकित भट्ट जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजौरी से हमारे साथ अंकित ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, ग्राउंड पर इस वक्त हैं, आप बताइए फिलहाल इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? बड़े पैमाने सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा है। ये वो इलाका है, ये वो कंडी के घने जंगलों का इलाका है, जहां पर सुबह 7:30 बजे भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लेकिन इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से घने जंगल है। चुनौतियां सबसे ज़्यादा यहाँ पर है विजिबिलिटी की, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो जंगल है, ये जो जंगल है, इस पूरी तरीके से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। यही वजह है कि ये एक बड़ी चुनौतियाँ जो है सुरक्षा बलों के सामने है। लेकिन पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, पूरी तरीके से जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन है वो इस वक्त चलाया गया है। फाइनल असॉल्ट की तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से, ताकि इस इलाके में अगर आतंकी कहीं छुपे हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अंकित, आप मेरे साथ रहिए, आपसे इस बारे में मैं आगे भी जानकारी लेता रहूंगा। आतंक परस्त पाकिस्तान फिर कैसे बेनकाब हुआ है? आतंक परस्त पाकिस्तान कैसे बेनकाब हुआ? जिस वक्त बिलावल ने शांति की बात की, उसी वक्त आतंकी हमला हुआ। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने शांति का राग अलापा। हम दुनिया में शांति सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह कहा भुट्टो ने। एकजुट होकर आतंकवाद को खात्मा किया जाए।
और जब बिलावल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसी वक्त देखिए कैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप, पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को हथियार, साधन, संसाधन सब कुछ मुहैया कराता है, अपने आप पनाह देता है, अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है, वो कैसे कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में कैसे राजौरी में उन्होंने बड़ा एक हमला किया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आया मेहमान, कैसा मेहमान आया, आतंक का पैगाम लाया। आपको जरा जल्दी से दिखाते हैं इसका क्या कनेक्शन है। पुंछ और राजौरी दोनों का बिलावल भुट्टो के इस दौरे से क्या कनेक्शन जुड़ता है, यह आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जब आने को आ रहे थे, जब उनका यह दौरा कंफर्म हुआ था तब क्या हुआ था, और जब वो भारत आ गए तब क्या हुआ। आइए जरा देखिए, पहले ये देखिए अभी तक 4 एनकाउंटर जो 72 घंटे में हुए हैं। सुबह 7:30 बजे से एक एनकाउंटर जारी है, वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। 72 घंटे में 4 एनकाउंटर। इसके अलावा अनंतनाग गुरुवार शाम को एक एनकाउंटर हुआ। तीसरा एनकाउंटर आप देखिए यहां पर हुआ बारामूला में, सुबह एक एनकाउंटर होता है। चौथा देखिए माचिल बुधवार को एक एनकाउंटर होता है। लेकिन पीछे अगर वो वाली वॉल तैयार हो जो बिलावल भुट्टो के कनेक्शन से जुड़ती है तो वो हम दिखाएंगे। मेरे साथ देखिए यहाँ पर कर्नल राठौर भी हैं, मेरे साथ यहाँ पर एम्बेसडर मल्होत्रा भी हैं, और मेरे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ देखिए इस पर बात करने के लिए इस वक्त राजा फैजल हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। फैजल साहब आपसे शुरुआत करते हैं। फैजल साहब, जब बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं, ये कंफर्म हुआ, तब पुंछ हुआ, उसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा। आज जब बिलावल भुट्टो भारत में रहे थे, मतलब अभी तो वो वापस चले गए, जब वो गोवा में थे, जब एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त सेम ग्रुप ने सेम मॉडस ऑपरेंडी के तहत फिर से भारत की सेना पर हमला किया और फिर एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। तो फिर जिस शांति का राग बिलावल भुट्टो अलाप रहे थे, उन्हीं के दौरे से वो कनेक्शन जुड़ जाता है उस टेरर अटैक का। देखिए, आप जो भी बात कर रहे हैं उसको एक मेयर एलिगेशन ही कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो पूरी दुनिया को ये पता है कि कश्मीर में एक जंग आज़ादी जारी है, जिसके तनाजुर में वहाँ पे जो यूथ हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं। अब ये वो हैं या जैश-ए मोहम्मद, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हैं, या टीटीपी को कौन फंड करता है, या जैश-ए मोहम्मद को कौन फंड करता है, कौन बनाता है, कौन सी जो एजेंसीज हैं उसको वो इस्तेमाल करती हैं। आई थिंक ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर के कुछ बहुत ज्यादा सोच विचार करने की। मेरे साथ क्योंकि गोवा से शिवांग जुड़ चुके हैं। शिवांग, बिलावल भुट्टो जब वहां पर थे एससीओ में, उस वक्त वो कवर कर रहे थे। शिवांग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी बड़ी बातें बिलावल कर रहे थे शांति को लेकर, सद्भाव को लेकर, और जब वो कर रहे थे उसी समय राजौरी में जो हुआ वो क्या पाकिस्तान की पोल नहीं खोलता? देखिए, विडंबना यही है कि जहां गोवा के अंदर बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें मैचेस खेलने चाहिए, हमें कल्चरल एक्सचेंज करना चाहिए। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें बिलावल भुट्टो यहाँ कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर भारत के जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जब इस तरह के हालात बनेंगे तो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की बात तो छोड़िए, जो आज ठंडापन हम दोनों रिश्तों में देख रहे हैं, जिस तरीके से एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, कोई गर्मजोशी नहीं थी, ना हाथ मिले, ना रिश्ते अच्छे हुए, और सिर्फ सीधे तौर पे भारत ने संदेश देने की यहाँ कोशिश की कि जब तक आप आतंकवाद पे काबू नहीं पाते ये रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गोवा में जिस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिली वो कहीं भी भारत और पाक के रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आती। सवाल यही है, जिस तरीके से आज एक और आतंकी हमला यहाँ देखने को मिल रहा है। 21 अप्रैल जिस दिन बिलावल की भारत विजिट कंफर्म होती है, पुंछ में एक बड़ा अटैक हो जाता है। आज 5 मई जब बिलावल भारत में होते हैं, राजौरी में एक बड़ा अटैक हो जाता है। और यहाँ फैजल साहब कह रहे हैं कि इसको आप खाली एलिगेशन लगा सकते हैं, ये तो साफ कनेक्शन दिख रहा है। फजल साहब का एलिगेशन कहना ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहा है। 2 बड़ी बड़ी वारदातें हो गई और आपने 4 और इनकाउंटर गिनाए। इन सारे इनकाउंटर को आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा हाथ नहीं है? आपके प्रॉक्सी वार ख़त्म नहीं होता, आपका इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म नहीं होता, आपका पंजाब में हथियार और ड्रग्स लेके आने वाले ड्रोन बंद नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं कर रहे हैं तो जैसे मोहम्मद का सरगना कहाँ बैठा है? पाकिस्तान में है ना। आप नहीं कर रहे हैं तो लश्कर तैयबा का सरगना कहाँ बैठा है? वो तो आपकी पनाह में है ना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा है?
वो भी तो आपके पनाह में है, लेकिन इस चीज में स्टेट ऑफ डिनायल नहीं, वो तो इतने सारी लिस्ट है सर, हम गिनाते रहेंगे और ये स्टेट ऑफ डिनायल में रहेंगे, लेकिन मैं इस पर स्पेसिफिक इसी पर रहना चाहता हूं, इसी हमले पर मैं इस पर जानकारी देना चाहता हूं। सर एक मिनट रहिए, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं, फिर आता हूं सर आपके पास। राजौरी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आया, अब ये दिखाते हैं जल्दी से। राजौरी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पुंछ में हमला करने वाले ही आतंकी राजौरी एनकाउंटर में शामिल हैं और उस आतंकी संगठन का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन है, यह बताया जा रहा है। तो एक तरफ एक मेहमान आता है जो कहता है कि शांति होनी चाहिए, और जब वो आता है तो उसी के मुल्क से आतंकी आते हैं और वो भारत में किस तरह से यहां पर इतना बड़ा हमला करते हैं आप देख सकते हैं। 5 जवान शहीद हुए थे पुंछ में जब ये हमला हुआ था। दोनों का मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा है, दोनों का मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा है। लो विजिबिलिटी के कारण ही ये यहां पर दोनों अटैक हुए हैं। उस दिन भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही थी। मजदर मल्होत्रा, क्या वाकई इसको आप एक संयोग कहेंगे? और मेरे पास एक लिस्ट है, मैं वो दिखाऊंगा कि चाहे वो अटल जी जब शांति की बात कर रहे थे, चाहे वो परवेज मुशर्रफ जब भारत आए थे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जब लाहौर गए थे, तमाम सीरीज ऑफ अटैक्स उसी के आसपास हुए। एग्जैक्टली गौरव, यही मैं कहने वाला था कि ये सिर्फ अभी की जो बात है वो नहीं है, एक सेट पैटर्न है। हाँ। जब भी सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन अथॉरिटीज की तरफ से पाकिस्तान से कोई इशारा हुआ या हम लोगों ने आपस में शांति स्थापना की दिशा में कोई कदम उठाया, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने उसे काउंटर करने के लिए कोई ना कोई बड़ा जो है टेरर अटैक किया। तो ये एक सेट पैटर्न है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए, सिविलियन जो है, सिविलियंस पूरी दुनिया में ये नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, देखिए कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ये भारत ही है जो भारत हमारी जो इस पहल को नकारता आ रहा है। और मेरे जो आदरणीय पैनलिस्ट आए हैं, फैजल साहब, उन्होंने अभी एक जिक्र किया कि कश्मीर, पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में एक जंगे आज़ादी चल रही है, एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्टोरिक फैक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और जब वो ये कहते हैं तब वो बलोचिस्तान भूल जाते हैं, जब नहीं, उसके अलावा गौरव में भूल जाते हैं, जब वो कहते हैं तो सिंध भूल जाते हैं। फैजल साहब क्या जवाब देंगे इसका, बताइए। अच्छा, आप सारे चुप कर जाइए। अच्छा, अगर मैं गलत हूं तो फिर आपने 7 लाख फौज उधर क्यों घुसाई हुई है? अगर वहां पे सब शांति चल रही है कश्मीर में, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में आपने फौज उधर क्यों घुसाई हुई है? उसका मतलब यही है ना कि वहां पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से आतंकी बड़े प्यार से वहां पर उनको रखते हैं, मूवमेंट आपकी इंडिया में चल रही है, आप उसमें से एक कश्मीर है, ट्रेनिंग देते हैं कि भारत पर हमला करो, और वो इस तरह करते हैं जो राजौरी में किया उन्होंने। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 32 आपकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, उसमें से एक कश्मीर है। मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में बात की जाती है। आपके यहाँ ही सिर्फ ये कुछ 2-3 साल पहले से ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया आपने कि शायद कश्मीर में सब शांति है। अगर सब शांति है, कश्मीर कोई इशू नहीं बन जाएगा। कश्मीर कहने से कश्मीर कोई इशू नहीं बन जाएगा। अगर पाकिस्तान इतना ही पाक साफ है, अगर पाकिस्तान ने इतनी अच्छी बातें की हैं, तो पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों को क्यों पाल पोस रहा है? मसूद अजहर क्यों बैठा हुआ है? दूसरी बात, आपने क्यों बैठा हुआ है वहां पर? दाऊद को क्यों आप लोग बिरयानी खिला रहे हैं बैठा के वहां पर? इतने ही आप लोग आतंकवाद के वहां पर, आतंकवाद से आपको दिक्कत है? कोई नहीं खिला रहा है इधर भाई, कोई भी नहीं खिला रहा, कोई भी नहीं खिला रहा। आपने मोडस ऑपरेंडी की बात की, मैं भी जरा मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहा हूं। इंडिया इज नोन, ओसामा बिन लादेन को क्या करवा रहे थे? फॉर इट्स फॉल्स फ्लैग अटैक्स। ओसामा बिन लादेन को क्या करवा रहे थे आप? दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान में पकड़ा गया, वहां मारा गया। आप क्या करते हैं कि आप यूथ को, आप कश्मीरी यूथ को पकड़ते हैं, पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है दुनिया के मंच पर। कर्नल राठौर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, एक मिनट फैजल साहब सुन लीजिए। ऑफ डिनायल ये पाकिस्तान का हथियार है। जाने कितने सबूत दिए जा चुके हैं जिसमें आपके हाथ इस टेररिज्म में सने पाए गए। हिंदुस्तान नहीं कह रहा है, बाहर के मुल्कों से, अमेरिका से, हर जगह से इसके आपको मिले। ये जो अटैक हो रहा है इसके भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं हमारे पास, रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। और देखिए यही मैसेज आज एससीओ समिट में बात कर रहे हैं। आज यही मैसेज एससीओ समिट में हमारे विदेश मंत्री ने भी दिया। बात हुई है। मैं वो खबर भी दिखाना चाहता हूं। एससीओ में भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। आतंकवाद को अभी हराया नहीं जा सका है। टेरर फंडिंग को तुरंत रोका जाना चाहिए। आतंक से मुकाबला एससीओ का अहम मकसद है। एससीओ के सदस्य इस बात पर गंभीरता से विचार करें। ये खुद आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा क्लियरली कह दिया है।